we shall learn now the characteristics of experimental method. We have already come to know what is experiment and what is experimental method. Now we are to understand the characteristics of experimental research. थोड़ा बहुत तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट से मिलता ही जुलता है, लेकिन ये इट इज़ मोर स्पेसिफिक एंड इट इज़ मोर comprehensive as well. So there are three essential elements of or ingredients in the process of experimental research process as control, manipulation, and ऑब्जर्वेशन. ये एक्सपेरिमेंट में भी हम लोगों ने देखा. तो आपको याद होगा कि हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, कंट्रोल करते हैं सारे अदर वेरिएबल्स को, और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है इसके चेंज का डिपेंडेंट वेरिएबल पे. और यही जो प्रोसेस है उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और जो मेथड है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं. सो कंट्रोल is the first essential element of the experimental method. In absence of control, it is not possible to evaluate the effect of an independent variable unambiguously. The experimental method is based on two assumptions regarding variables. मतलब यदि स्वतंत्र संबंध हमको जानना है, बिना अप्रभावित हुए संबंध हमको यदि जानना है स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में, तो कंट्रोल बहुत जरूरी है. और कंट्रोल के लिए दो मेथड इज बेस्ड ऑन टू एजम्पशंस. पहला, कंट्रोल जो है उसके दो एजम्पशंस कौन कौन है? पहला, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, और दूसरा लॉ ऑफ ओनली सिग्निफिकेंट वेरिएबल, लॉ ऑफ ओनली सिग्निफिकेंट वेरिएबल. ये दो लॉ है कंट्रोल का. लेट अस लर्न what does it mean. The first, law of single variable. If two situations are equal in every respect except for variable which is added or deleted from one of the situations, any difference identified between the two situations is due to that variable. मतलब दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल. कह रहा है कि इफ टू सिचुएशंस आर इक्वल, दो सिचुएशन एक जैसा है सारे तरह से, और उसके लिए फिर कोई एक वेरिएबल ऐड किया जाता है. मतलब ये ट्रीटमेंट के इफेक्ट की तरफ से आ रहा था कि ग्रुप को इक्वेट कर लिया और ट्रीटमेंट का इफेक्ट दिया. तो फ्रॉम वन ऑफ द सिचुएशन एनी डिफरेंस आइडेंटिफाइड, और जब आप ट्रीटमेंट दे दिए, दोनों सिचुएशन चूंकि सेम है, तो ये हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कह सकें कि जो अंतर किसी तरह का आया है दोनों सिचुएशन में, दोनों ग्रुप में, दैट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. उसी की तरफ इशारा है. लॉ ऑफ द ओनली सिग्निफिकेंट वेरिएबल का मतलब यह है कि इफ टू सिचुएशंस आर नॉट इक्वल and none of the variables is significant or producing the phenomena under investigation, or
If significant variables are made equal, then any difference occurring between the two situations after the introduction of a new variable to one of them can be attributed to the new variable. This statement is called the law of only significant variable. मतलब ये कह रहा है कि जो प्रभाव है दिस इज ओनली ड्यू टू ए सिग्निफिकेंट वेरिएबल, एंड ऑब्वियस है कि वो सिग्निफिकेंट वेरिएबल कौन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द मेन पर्पस, तो ये दो चीजें हो गई कि इट इज रिलेटेड टू द कंट्रोल एस्पेक्ट। So the main purpose of control in the experiment is to arrange a situation in which the effect of variables can be measured. मतलब जो चेंज आप करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसका चेंज सब्सिक्वेंट क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इसी के अध्ययन को करने के लिए तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दैट मस्ट बी डन। द एक्सपेरिमेंटर एक्सरसाइजेस कंट्रोल, for instance, when the groups are made comparable on extraneous variables that are related to the dependent variables. If a variable is known to be unrelated to the dependent variable, it cannot influence the dependent variable and we do not need to control it for its effects. मतलब जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित नहीं करता उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है एक्सपेरिमेंट में। सो द एक्सपेरिमेंटर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑन एक्सट्रेनियस वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल से सीधा जुड़ा हुआ है। यदि कोई ऐसे वेरिएबल है जो नोन है या अननोन है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित नहीं करता है, महत्वपूर्ण नहीं है। ये कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने देखा। दूसरा, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, तो उसी के बारे में चर्चा होगी। मैनिपुलेशन इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट which refers to a deliberate operation made by the researcher। मतलब जो हम ऊपर नीचे करते हैं, चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, जो भी उसको नाम दीजिए, और एक नाम तो हमने दिया है कि मैनिपुलेशन, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करते हैं और उसी का प्रभाव देखना है। सो इन दिस प्रोसेस द रिसर्चर सेट्स कंडीशंस एंड सिचुएशंस टू स्टडी द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस टू बी स्टडीड, अदर फैक्टर्स नॉट नीडेड आर एलिमिनेटेड और कंट्रोल। मतलब एक तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और वो सारा इंतजाम जो इस बात के लिए है कि प्रभाव का अध्ययन हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का करेंगे, स्वतंत्र चर का करेंगे, आश्रित चर पे। बाकी जितने भी प्रभाव संभव हैं हम ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा सेटअप करें कि दूसरा कोई उसमें रहे नहीं, जो दूसरा कोई प्रभाव न छोड़े। इन द एक्सपेरिमेंट देयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल और द ट्रीटमेंट वेरिएबल, तीनों नाम उसी का है। Dependent situations or conditions are designed to represent two or more values of the independent variable. These may be difference in independent variables either in degree or in kind। मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तभी तो देखेंगे कि दोनों में अंतर है कि नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल। और वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अंतर है वो इंटेंसिटी में हो सकता है, जैसे लाइट पे यदि कर रहे हैं तो लाइट, कम लाइट, ज़्यादा लाइट, या फिर डिग्री में हो सकता है या काइंड में हो सकता है, मेल फीमेल या फिर आवर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू एश्योर टू और मोर वैल्यूज एंड द डिफरेंस इन द वैल्यूज मे बी आइदर क्वांटिटेटिव इन नेचर और क्वालिटेटिव इन नेचर। मतलब दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं अध्ययन के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के अध्ययन के लिए, तो उस दोनों में अंतर होना चाहिए। वो अंतर काइंड में हो सकता है, इंटेंसिटी में हो सकता है, टाइप में हो सकता है, या फिर क्वांटिटी में हो सकता है। जब उसका प्रभाव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो
उस प्रभाव को हम क्वालिटेटिव टर्म में, जैसे स्वभाव वगैरह है तो कितना गुस्सा आया, कम चिंता हुई, या फिर क्वांटिटेटिव टर्म में, दोनों टर्म में मेजर कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट फॉर विच इट हैज़ बीन अंडरटेकन. तो वहाँ मैनिपुलेशन के भी काइंड में हो सकता है, इंटेंसिटी में हो सकता है. यहाँ जो इफेक्ट पड़ रहा है उसका मेजरमेंट भी क्वालिटेटिव टर्म में हो सकता है, क्वांटिटेटिव टर्म में हो सकता है. सपोज ए टीचर वांट्स टू कंपेयर टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, lecture and demonstration. Here method of teaching is independent variable and need to be manipulated by the teacher. At a time, one or more than one variable may be manipulated. तो दो मेथड लगाया, एक का प्रभाव देखा. अब वो प्रभाव अचीवमेंट के टर्म में, जनरली रिसर्च जो हम लोग एजुकेशन में करते हैं उसमें तो अचीवमेंट इज द ओनली टर्म, क्योंकि बाकी चीज़ों के लर्निंग भी करेंगे तो उसको भी अचीवमेंट के टर्म में ही करना पड़ेगा. सो मैनिपुलेट करके हम देखते हैं कि उसका प्रभाव है कि नहीं. तो ये एक मैनिपुलेशन हो गया कि मैनिपुलेशन इस ढंग से हम करते हैं कि स्वतंत्र प्रभाव हम देख सकें स्वतंत्र चर का आश्रित चर में. और दो है तो दोनों को मैनिपुलेट काइंड में कर सकते हैं, इंटेंसिटी में कर सकते हैं, उसके जो इफेक्ट है उसको क्वालिटी में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन ऑब्जर्वेशन. क्योंकि मैनिपुलेशन का इफेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी की तरफ इशारा है. सो ऑब्जर्वेशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, व्हेन वी आर needed to know the effect of manipulation of the independent variable on a dependent variable, observation is necessary. वो आपको देखते रहना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा कि स्वतंत्र चर की में हो रहे बदलाव का प्रभाव आश्रित चर पे कैसा पड़ रहा है. ऑब्जर्वेशन आर ऑब्जर्वेशंस आर क्वांटिटेटिव इन नेचर टू नो अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ बदलाव को क्वांटिटेटिवली जनरली हम लोग मेजर करते हैं प्रभाव को, कि इतना था इतना हुआ. सो यूजुअली इन एजुकेशनल रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ अचीवमेंट. हमने अभी कहा भी कि अचीवमेंट के टर्म में ही मेजर करेंगे, क्योंकि यदि लर्निंग फैसिलिटेट भी हुई तो वो भी अचीवमेंट के टर्म में ही ट्रांसलेट होगी. दिस टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन अचीवमेंट. Achievement is in center due to the fact that learning cannot be measured directly. It can be estimated through the score of the achievement test. In fact, the dependent variable is scores or observations rather than achievement. तो ऑब्जर्वेशन भी हम लोग करते हैं कि जो स्वतंत्र चर में बदलाव हो रहा है उसका आश्रित चर पे. So these are the three important characteristics of experimental research. That is, every experimental research has to follow these three characteristics or steps, you can say. So this is all about the characteristics of experimental research, that is 3 in number: control, manipulation and observation. Thank you for this part.